पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात करवा रहा है, क्या इसमें चीन ऑन बोर्ड नहीं है और पाकिस्तान के इन मुज़ाकरात में बतौर फैसिलिटेटर या सालिस करतार पर क्या चीन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इसके नतीजे में क्या वाकई ही पाकिस्तान और चीन के माबैन दूरी पैदा हो सकती है? ये वो बुनियादी सवाल है जो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है। याद रहे कि इस इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर भारतीय छाप भी वाज़े तौर पर नजर आ सकती है, लेकिन बुनियादी चीज समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर हेडलाइन लिखी गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के आपसी हालिया ताल्लुकात को देखकर एक बड़ा रिस्क इस्लामाबाद के लिए पैदा हो सकता है और वो बीजिंग से दूरी है। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को अगर कामयाब नहीं करवा पाता तो इसके नतीजे में पाकिस्तान को बीजिंग से दूरी का एक बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस हवाले से ये वाज़े तौर पर इस आर्टिकल में लिखा गया कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी वफद से मिलने से इनकार कर दिया, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे और ये इतवार के रोज इस्लामाबाद आ रहे थे, जहां इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 होना था। जबकि इस्लामाबाद में ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं कि ईरानी टीम ने बराह रास्त मिलने से इनकार किया हो। अलबत्ता ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पहले ओमान गए और फिर वो तेहरान से होते हुए वापस रूस चले गए हैं और रूस के बाद मुमकिन तौर पर वो दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान ये मुज़ाकरात करवा रहा है और 11-12 अप्रैल को जहां 25 घंटे के लगभग ईरानी और अमेरिकी टीम एक ही वक्त में पाकिस्तान में मौजूद रहे और 21 घंटे के करीब मुज़ाकरात के दौर चलते रहे, क्या इस पर चीन ऑन बोर्ड नहीं था? उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने वाज़े तौर पर यह लिखना शुरू कर दिया था कि ईरान को मुज़ाकराती टेबल पर लाने वाला ही दरअसल चीन था। ईरान उस वक्त भी मुज़ाकराती टेबल और आमने सामने आकर बातचीत करने में कुछ हिचकिचा रहा था और उसकी बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से ईरान को पै दर पै दिए जाने वाले धोखे थे। लेकिन चीन की जानिब से वो इशारा किया गया कि आप मुज़ाकरात के लिए जाइए, आमने सामने बैठकर बात कीजिए। और जब पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्किया और इजिप्ट के वज़राए खारजा आए और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा समेत 4 ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई और मुज़ाकरात का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हुआ, तो अगले ही रोज चीन को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार चीन पहुंचे थे। यानी इस सारे प्रोसेस में चीन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी मौकिफ के साथ है।